प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए है आध्यात्मिक उत्थान का पर्व मकर संक्रांति। और इस आध्यात्मिक उत्थान के पर्व में बहुत सारी परंपराओं और हमारी संस्कृति को अपने साथ लेकर आए हैं आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण। और संतों की परंपरा में आचार्य मिथिलेश का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति आध्यात्मिक उत्थान का पर्व। धन्यवाद सभी सुनने वालों को। महाकुंभ पर्व की विशेष शुभकामनाएं। सबके लिए यह महाकुंभ पर्व अमृत का पर्व मंगलमय हो। हमने सुना है और हम जानते हैं, हमारी चेतना को, मनुष्य की प्रवृत्ति को पहचानते हुए उसे दो भागों में देखा गया है। एक देवताओं की प्रवृत्ति और दूसरी असुरों की प्रवृत्ति। इतिहास और पुराण में जाते हैं तो हमें ये दोनों अलग अलग वर्ग दिखाई पड़ते हैं जो परस्पर संघर्ष करते हैं। देवासुर संग्राम के ऐसे ही एक संघर्ष में अमृत की लालसा से भगवान के निर्देश के अनुसार समुद्र का मंथन हुआ। उनसे 14 रत्न प्रकट हुए। प्रायः लोग परिचित हैं उनसे। महालक्ष्मी प्रकट हुई, पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, इंद्र का अश्व कहलाने वाला उच्च श्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी प्रकट हुए, और उनमें से ही विष और अमृत प्रकट हुए हैं। महाकुंभ से प्रकट हुए अमृत को पाने के लिए देवताओं ने और दैत्यों ने संघर्ष किया है। देवताओं ने उस अमृत को पाना चाहा, दैत्यों ने उनसे छीन लिया। देवताओं ने उसे बचाने की जो चेष्टा की है, उस चेष्टा में अमृत कलश अलग अलग स्थानों पर रखा गया। उससे अमृत की बूंदें धरती पर आईं और वे स्थान अमृत कुंभ का संस्पर्श पाने के कारण, अमृत के प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण कुंभ स्थल बन गए। कथाएं कहती हैं कि उन स्थानों पर सूर्य और गुरु के परिक्रमा पथ की एक विशेष युति में कुंभ के पर्व प्रकट होते हैं। अभी प्रयागराज का महाकुंभ हमारे सामने है। इसके विषय में शास्त्र कहते हैं, माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, गुरु मेष राशि में जाते हैं, तब जो अमावस्या प्रकट होती है वो महान अमृत पर्व को प्रकट करने वाली होती है। और उस समय में तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में जो लोग आकर स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्म करते हैं, उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुण्य का तात्पर्य है जीवन में प्रसन्नता पाने की योग्यता। जैसे पाप का तात्पर्य है जीवन में दुख भोगने की पात्रता और कारण निर्मित करना, वैसे ही पुण्य का अर्थ है जीवन में आनंद पाने, प्रसन्नता पाने, सहज होने की योग्यता निर्मित करना। अनेक उपायों में, पुण्य प्राप्ति के अनेक साधनों में भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा एक महत्वपूर्ण साधन है। तीर्थ का अर्थ है जलाशय में उतरने अथवा उसके पार जाने का स्थान। भारतीय धर्म दर्शन में जीवन को भी भवसागर के रूप में पहचाना गया है। जीवन के समुद्र से, संसार के समुद्र से पार जाने, आत्मा के परमात्मा को प्राप्त कर लेने की जो सनातन धर्म की अवधारणा है, उसमें तीर्थ भूमिका निभाते हैं। भारत की संपूर्ण भूमि तीर्थ है। भिन्न भिन्न स्थानों पर संतों ने, साधकों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने निवास करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, लोक मंगल के अनुष्ठान करते हुए तीर्थों का निर्माण किया है। और उस दृष्टि से नैमिष, प्रभास, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि तीर्थ हैं। उन तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को सर्वाधिक महत्व के कारण ही उन्हें तीर्थराज कहा जाता है। पुराणों की ओर जाएंगे तो कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, महाभारत में जहां महात्म्य का निरूपण तीर्थराज प्रयाग के किया गया है, वहां कहा गया है 10,000 मुख्य और 60 करोड़ गौण तीर्थों का निवास प्रयाग के क्षेत्र में होता है। गंगा और यमुना का जो संगम है, वेद कहते हैं नदियों के संगम, और पर्वत की कंदराओं में ही ब्राह्मी चेतना का, अर्थात जीव के ईश्वर की ओर बढ़ने की जो उसकी मनोवृत्ति है, वैसी वृत्ति का उदय नदियों के संगम और पर्वत कंदराओं में होता है। इस बात को समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल गंगा यमुना के बीच का स्थल है। और इसको लक्ष्य करके सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने इसी भूमि में अनेक यज्ञ किए हैं। उन यज्ञों की परंपरा से ही प्रकृष्ट याग परंपरा के कारण इस भूमि का नाम प्रयाग हुआ है। गंगा तीर्थों में महत्वपूर्ण है, यमुना महत्वपूर्ण है, सरस्वती की अदृश्य धारा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भगवान वेणी माधव श्री हरि यहाँ निवास करते हैं। नाग वासुकी तीर्थ यहाँ है, जिसमें
प्रजापति ब्रह्मा की वेदी स्थापित है, ऐसी बात कही गई है। और अक्षयवट विराजमान है, वह अक्षयवट जिसके नीचे बैठ करके महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ने श्री राम कथा को प्रकट किया, जिसके नीचे बैठ करके महर्षि मार्कंडेय ने तपस्या की और भगवान से दीर्घ जीवन का वरदान पाया, वह प्रयागराज तीर्थ अनेक तीर्थों के साथ तीर्थ के अधिपति तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध है, जहां महाकुंभ में लोग स्नान करने के लिए आते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्य को उसकी इस महायात्रा में, जिसे हम जीवन कहते हैं, इसके परम लक्ष्य तक ले जाने का अनुष्ठान है। सनातन धर्म अपने संपूर्ण निर्माण को, संपूर्ण जीवन को 3 गुणों में देखता है, सत, रज और तम। और इस क्रम में सत, रज, तम का जो जीवन है उसमें संसार में रहना, इसके कर्तव्यों का पालन करना और इन कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म बुद्धि से धर्मानुशासित जीवन के माध्यम से जीवन की संरचनाओं से मोह रहित होकर इनके पार चले जाना। महाकुंभ प्रयाग इन सब की एक समेकित प्रयोगशाला है और इसलिए इस सांस्कृतिक उत्सव में जो भारत में अनादि सिद्ध रूप से प्राप्त है, उसके सांस्कृतिक आयाम हैं, उसके धार्मिक आयाम हैं, उसके ऐतिहासिक आयाम हैं। आध्यात्मिक रूप से यह गंगा यमुना सरस्वती का प्रवाह स्थल बन करके हमारे भीतर विद्यमान इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां और उनमें सरस्वती की भांति अदृश्य सुषुम्ना को व्यक्त करता है। धार्मिक रूप से यह देवताओं की केंद्र भूमि होकर यहाँ स्नान दान करने वाले मनुष्यों को पाप मुक्त करके पवित्र लोकों के योग्य बनाता है। सांस्कृतिक रूप से यह नाम, रूप, देश, काल, भोजन, भाषा, वेश के विभागों में बंटे हुए संपूर्ण भारत को प्रयाग की भूमि में एकत्र करके हमारी सांस्कृतिक एकात्मता को, हमारी परस्परता को और भारत के साहचर्य सहकार भाव को व्यक्त करता है। ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर, आदि शंकराचार्य, सम्राट हर्षवर्धन और हमारी पूर्व परंपरा के दशनामी सन्यासी, वैष्णव सन्यासी, उन सब का महाकुंभ पर्व में आगमन विरक्तों, गृहस्थों, संस्कृति कर्मियों, कला और विद्या के ज्ञानियों और विराट संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का यह समागम वस्तुतः भारत पुरुष के अपने विराट रूप को प्रकट करने का अवसर है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण से मकर संक्रांति आध्यात्मिक उत्थान का पर्व। और इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।